हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और जैसा कि हमने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था, कल सुबह 5 डायनो फ्यूरी के 3 नए एपिसोड्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिए गए हैं, जिसमें से 9वें एपिसोड का रिव्यू और ब्रेकडाउन हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम 5 डायनो फ्यूरी के 10वें एपिसोड का रिव्यू और ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो बिना मॉर्फिंग ग्रिड के अंदर घुसे आइए शुरू करते हैं। तो डायनो फ्यूरी के 10वें एपिसोड का नाम था फोनिंग होम। इसकी शुरुआत होती है वॉइड नाइट के बेस से, जहां पर म्यूकस और वॉइड नाइट मिलकर एक रोबोटिक बॉडी के अंदर कुछ डेटा ट्रांसफर करके एक नया जनरल बना रहे होते हैं। डेटा ट्रांसफर करने के साथ ही वॉइड नाइट इस बॉडी के अंदर एक स्पॉक्स डाल देता है ताकि जरूरत पड़ने पर इस जनरल को जाइंट साइज में कन्वर्ट किया जा सके। इसी दौरान म्यूकस वॉइड नाइट से अपने पेंटिंग स्किल्स के बारे में ओपिनियन मांगती है, जिसके जवाब में वॉइड नाइट कहता है कि हम कलर्स की फिक्र नहीं करते, हम पावर रेंजर्स नहीं हैं। वाकई वॉइड नाइट सैवेज है यार। उस जनरल के एक्टिवेट होने के बाद वो अपना नाम स्लाइदर बताता है और खुद को मास्टर ऑफ इल्यूजन कहकर इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उसके पास किसी तरह की जादू की शक्ति है। और अगले सीन में वही बात दिखा भी देता है, अपना रूप चेंज करके वो खुद को वॉइड नाइट में बदल देता है। और इससे वॉइड नाइट के दिमाग में एक बहुत ही कमाल का प्लान आता है, जिस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए वॉइड नाइट अपने नए जनरल को पावर रेंजर्स के बेस में भेजता है। वहीं दूसरी तरफ जेटो एक हाई एफिशिएंट टावर की मदद से अपने प्लैनेट रॉफकॉन तक वीडियो मैसेजेस सेंड कर रहा होता है। और ये वीडियो मैसेजेस सेंड करते वक्त स्लाइडर ने जेटो को देख लिया था और उसे पता था कि वो रॉफकॉन प्लैनेट से किसी तरह का जवाब आने की उम्मीद कर रहा है। और इसी दौरान सोलोन रॉफकॉन प्लैनेट की किसी एंशिएंट रेसिपी की मदद से जेटो को कुछ बनाकर खिलाती है, जिसे खाते ही जेटो उगल देता है और उसे बताता है कि जो उसने बनाया है वो रॉफकॉन प्लैनेट के डॉग फूड की रेसिपी है। इन शॉर्ट, जोलोन ने जेटो को रॉफकॉन प्लैनेट का डॉग फूड खिला दिया था। दूसरी तरफ बाकी 4 रेंजर्स बस ब्लास्ट में थे, जिन्हें जेटो ने कॉल किया ट्रेनिंग करने के लिए। सभी रेंजर्स ट्रेनिंग कर ही रहे थे कि इसी दौरान आसमान में तेज बिजली चमकी और एक महिला रेंजर्स के सामने प्रकट हुई, जिसने अपना नाम ऑर्ला बताया। ऑर्ला ने रेंजर्स को बताया कि वो रॉफकॉन प्लैनेट से है और वो जेटो के वीडियो मैसेज की वजह से पृथ्वी पर आई है। उसे देखकर जेटो बहुत ही ज्यादा खुश था और सभी रेंजर्स उसे अपने बेस में ले गए। बेस में आने के बाद ऑर्ला ने रेंजर्स को आगे बताया कि सालों तक टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने की वजह से रॉफकॉन प्लैनेट आखिरकार ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब रहा है जिनसे स्पॉक्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन इस बात पर सोलोन को भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी सालों की रिसर्च के मुताबिक स्पॉक्स को कभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसके जवाब में ऑर्ला सोलोन की टेक्नोलॉजी को आउटडेटेड और बेकार बताकर ये कहती है कि उसकी टेक्नोलॉजी से शायद स्पॉक्स को डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, लेकिन रॉफकॉन की टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है। ऑर्ला की इस बात से जोलोन थोड़ी नाराज हो जाती है और गलती से अपने सिस्टम में लीवाई वेस्टन का गाना प्ले कर देती है। और ये रेफरेंस है पावर रेंजर्स निंजा स्टील का, क्योंकि अगर आपको याद हो, पावर रेंजर्स निंजा स्टील के गोल्ड रेंजर का नाम लीवाई वेस्टन है, जो कि एक जाने माने सिंगर हैं। इसके बाद रेंजर्स ऑर्ला को आराम करने के लिए एक चेंबर तक छोड़ आते हैं और यहीं से शुरू होता है वॉइड नाइट का असली प्लान। ऑर्ला कोई और नहीं बल्कि वॉइड नाइट का नया जनरल स्लाइदर ही था, जिसे वॉइड नाइट ने भेजा था ताकि रेंजर्स के बेस से स्पॉक्स चुराए जा सकें। अपने प्लान के अगले फेज में वॉइड नाइट शहर पर हमला कर देता है ताकि रेंजर्स को शहर को बचाने आना पड़े और रेंजर्स की गैर हाजिरी में स्लाइदर स्पॉरिक्स चुरा सके। तो जब वॉइड नाइट शहर पर हमला करता है तो सभी रेंजर्स शहर को बचाने के लिए वहां चले जाते हैं। और यहाँ रेंजर्स के बेस में जब स्लाइदर स्पॉरिक्स चुराने की कोशिश कर रहा होता है, उसी दौरान सोलोन वहां आकर ओर्ला को वही डॉग फूड खिलाती है जो उसने शुरुआत में जेटो को खिलाया होता है। लेकिन ओर्ला आराम से उस डॉग फूड को खा लेती है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। इस तरह सोलोन का ओर्ला पर जो शक था वो यकीन में बदल गया और वो समझ गई कि ओर्ला एक फ्रॉड है। सोलोन ने स्पॉरिक्स को बचाने के लिए स्लाइदर को बेस से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया, लेकिन स्लाइदर ने सोलोन पर हमला किया और सोलोन का ट्रांसपोर्टर छीनकर वापस बेस में पहुंच गया। लेकिन अब तक रेंजर्स वापस आ चुके थे और रेंजर्स के पूछने पर ओर्ला ने रेंजर्स को बताया कि सोलोन उदास होकर बाहर चली गई है। चारों रेंजर्स जोलोन को लेने गए और जेटो बेस पर ही रुक गया। ऑर्ला ने जेटो को कहा कि हमें सारे स्पॉक्स मेरे शिप में ले जाने होंगे ताकि हम इन्हें रॉफकॉन प्लैनेट पर ले जाकर डिस्ट्रॉय कर सकें। और इसी दौरान जेटो की नजर सोलोन के ट्रांसपोर्टर पर पड़ी, जिसे वो कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। इससे जेटो को ऑर्ला पर शक हुआ और वो शक यकीन में बदल गया जब जेटो का हाथ गलती से ऑर्ला के हाथ पर पड़ा और उसने ऑर्ला की रियलिटी को अपने विजन में देख लिया। जेटो तुरंत सब कुछ समझ गया और उसने भी जोलोन की तरह समझदारी दिखाते हुए ऑर्ला को अपने बेस से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। साथ ही जेटो ने अपनी टीम को ही बुला लिया और अपने हाइपर डायनो मोड की मदद से स्लाइदर को हरा दिया, जिसके बाद स्लाइदर जाइंट साइज में ट्रांसफॉर्म हो गया और अब रेंजर्स को उनके जॉर्ड्स की जरूरत थी। लेकिन बदकिस्मती से जोलोन बेस में नहीं थी, इसीलिए वो जॉर्ड्स भी नहीं भेज सकती थी। और यहाँ पर जेटो ने अपने 65 मिलियन साल पुराने पासवर्ड का इस्तेमाल करके जॉर्ड्स को खुद ही एक्टिवेट कर दिया। जेटो के बुलाते ही जॉर्ड्स आ गए और रेंजर्स ने अपने जॉर्ड्स की मदद से स्लाइदर को हरा दिया। और करने वाली बात यह है कि स्लाइदर अभी मरा नहीं है, उसकी बस याददाश्त चली गई है। हो सकता है वो मैं आगे भी देखने को मिले। एंड में सोन वापस बेस में आ जाती है और जेटो अपनी गलती के लिए जोलोन से माफी मांगने के बाद एक बार फिर से वीडियो मैसेजेस भेजने के काम में लग जाता है। हमारी बस यही दुआ है
कि एक दिन जेटो के प्लेनेट रेफकॉन से कोई जेन्युइन पर्सन आए और उसे ये बताए कि उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये था इस एपिसोड का ब्रेकडाउन। अगर रिव्यू की बात करें तो इस एपिसोड में दुनिया भर का एक्शन था, बहुत मजा आया देखने में। मेगाजॉर्ड बैटल बहुत ही अच्छी थी और एक बहुत ही यूनिक चीज जो हमें इस एपिसोड में देखने को मिली वो ये थी कि आज तक हमने देखा है पावर रेंजर्स आते हैं, मॉर्फ करते हैं, एक पूरा रोल कॉल करते हैं और फिर लड़ाई स्टार्ट करते हैं। और आज तक हम फैंस ये सोचा करते थे कि विलन्स क्या वाकई इतने अच्छे होते हैं जो रेंजर्स को इतना टाइम देते हैं ये सब करने के लिए। इस बार आपने बहुत से मीम्स भी देखे होंगे, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि इस एपिसोड में पावर रेंजर्स आए, उन्होंने मॉर्फ किया और उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया और लड़ते लड़ते उन्होंने रोल कॉल किया, यानी उनकी जो भी रेंजर आइडेंटिटी है वो उन्होंने लड़ते लड़ते बोली। और ये वाकई बहुत यूनिक बात थी। जहाँ तक मुझे याद है मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। एक बहुत ही जरूरी बात जो एपिसोड में सिखाता है वो ये है कि कभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो भी और आपका दिमाग सही तरह से सोच नहीं पा रहा है तो कम से कम अपने दोस्तों की सुनो, जो चीजों को हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे बेहतर समझ पा रहे हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्विक अपडेट्स के लिए हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।